मूवी की स्टार्ट में हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जहां पर तीन दोस्त हाइकिंग के लिए जा रहे थे जिनका नाम क्रिस, डैनियल और एलिसिया होता है। तभी डैनियल गाड़ी रोकता है और वॉशरूम के लिए जाता है, पर तभी उसके जाते ही उसके पीछे से क्रिस एलिसिया से पिछली रात हुई एक घटना के बारे में बात करने लगता है। पर एलिसिया उस घटना को एक मिस्टेक बताते हुए उसे चुप रहने का कहती है। पर तभी वहां पर डैनियल जाता है और वह गाड़ी लेकर चले जाता है, जिसके बाद वे एक जगह पर गाड़ी रोककर हाइकिंग के लिए निकल जाते हैं। और रास्ते में डैनियल उन्हें बताता है कि वर्ल्ड वॉर के दौरान रशिया ने यहाँ पर बहुत सारे बॉम्ब गिरे थे जो कि आज भी लोगों को मिलते हैं। और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि डैनियल और एलिसिया आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वे जल्दी शादी करने वाले हैं, जिस बात से क्रिस बहुत ज्यादा मायूस होता है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तीनों दोस्त आग जलाकर बैठे हुए थे और आपस में एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी डैनियल क्रिस से पूछता है कि तुम इतने मायूस क्यों हो, तो क्रिस उसकी बात को टालते हुए हंसी मजाक में बोलता है कि तुम्हारी शादी होने वाली है और तुम अपनी लव लाइफ एंजॉय करो, मुझ पर ध्यान मत दो। जहाँ पर डैनियल उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम ये मत सोचना, मेरी एलिसिया से शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा और तुम्हारे साथ पार्टी नहीं करूंगा। तुम और मैं बचपन के दोस्त है तो हम आगे भी साथ ही रहेंगे। जिस बात से वे तीनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और ड्रिंक करने लगते हैं। और ड्रिंक करने के बाद वे सभी अपने अपने टेंट में जाकर सो जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो कि उठता है और टेंट से बाहर आकर अपने शूज पहन रहा होता है। पर तभी वो देखता है कि एक आदमी उनके सामान के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तो वो उसके पास जाता है और उसे मारने लगता है। पर तभी वो आदमी बताता है कि वो डैनियल का दोस्त है और डैनियल ने उसे यहाँ पर बुलाया है। पर क्रिस उसकी बात नहीं मानता। पर तभी वहाँ पर डैनियल आता है और बताता है कि ये मेरा दोस्त है और मैंने इसे बुलाया है ताकि ये हमारी फोटो क्लिक कर सके। जिसके बाद वे आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। जिसके बाद वे तीनों एक जगह पर खड़े होते हैं और वो आदमी उनकी फोटो क्लिक करने लगता है। पर तभी उस आदमी को क्रिस के पैर के नीचे कुछ नजर आता है, जिसके बाद वो आदमी क्रिस को हिलने से मना करता है और उसे बताता है कि उसके पैर के नीचे एक बॉम्ब है। और जब डैनियल क्रिस के पैर के नीचे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक लैंड माइन है जो कि उसके पैर हटाते ही फट जाएगा और वे सब वहाँ पर मारे जाएंगे। जिसके बाद वे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर वो आदमी उन्हें बताता है कि हमें इसके लिए हेल्प बुलानी चाहिए, जिसके लिए 4 या 5 घंटे लग जाएंगे। और वो आदमी वहाँ से हेल्प बुलाने के लिए चले जाता है। जिसके जाने के बाद एलिसिया डैनियल को क्रिस से दूर होने के लिए बोलती है क्योंकि उसके पैर के नीचे लैंड माइन लगा हुआ था जो कि कभी भी फट सकता है। पर डैनियल उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसे मैं इस कंडीशन में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। जिसके बाद क्रिस भी डैनियल से दूर रहने के लिए बोलता है और डैनियल एलिसिया के पास आ जाता है। पर जैसे ही वो उसके पास जाता है उसके मोबाइल में सिग्नल आ जाता है और वो उससे कहता है कि अब वो हेल्प बुला सकते हैं। और जैसे ही वो हेल्प बुलाने वाला होता है तो एक पुलिस वाला फोन उठाता है। जिसके बाद डैनियल हेल्प मांगने के बाद जब फोन काटता है तो वो एलिसिया से कहता है कि उन्होंने तुम्हारी वजह से हेल्प लाने से मना कर दिया है। जिसे सुनकर एलिसिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और डैनियल उसे बताता है कि उन्होंने बोला है कि वे चीटर्स की मदद नहीं करते। जिसके बाद एलिसिया समझ जाती है कि डैनियल को सब कुछ पता चल गया था। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रिस एलिसिया से एक घटना के बारे में बात कर रहा था। असल में वो घटना ये थी कि एक रात पहले वे एक दूसरे के साथ सो गए थे, जिसके बारे में डैनियल को पता चल गया था और उन्होंने उसको सबक सिखाने के लिए ये प्लान रचा और उसके प्लान में उसका वो दोस्त भी शामिल था। जिसके बाद एलिसिया डैनियल से रोते हुए माफी मांगती है और उससे कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो और पुलिस को कॉल कर दो। पर डैनियल उसे बताता है कि वो तो मजाक कर रहा था, यहाँ पर कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा। जिसके बाद वो उन दोनों को ऐसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाता है। एलिसिया उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है पर फिर भी वो उन्हें वहां पर छोड़कर चले जाता है। जिसके बाद एलिसिया क्रिस को बचाने के लिए वहां पर गड्ढा खोदने लगती है। पर तभी वहां पर एक दूर से कुत्ता भौंकता हुआ उनके पास आ जाता है, जिसे भगाने के लिए एलिसिया उसे मारने लगती है। पर तभी उस कुत्ते का मालिक वहां पर आ जाता है और उसके ऊपर गन तान लेता है क्योंकि उसने उसके कुत्ते को मारा था, जिससे वो आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं था। जिसके बाद एलिसिया उनसे माफी मांगती है और उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताती है और उसे हेल्प मांगती है। पर वो आदमी उनकी हेल्प तो नहीं करता बल्कि उनका फायदा उठाने की सोचता है और एलिसिया से कहता है कि अगर वो उनकी हेल्प करेगा तो बदले में उन्हें क्या मिलेगा। जिसके बाद एलिसिया उससे कहती है कि वो बदले में उनका सारा सामान ले सकता है। जिसके बाद वो आदमी बहुत ज्यादा खुश होता है और उनका सामान चेक करने लगता है, जहाँ पर उसे एलिसिया की अंडरवेयर मिलती है और वो एलिसिया के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी पहनी हुई अंडरवेयर चाहिए। जिसके बाद एलिसिया उसे देने के लिए मना कर देती है और वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी क्रिस अपनी जेब से $300 निकालता है और उसे देने लगता है। पर वो आदमी पैसे लेने से इनकार कर देता है और वह कहता है मुझे एलिसिया की अंडरवेयर ही चाहिए। जिसके बाद एलिसिया उसे अंडरवेयर देने के लिए तैयार हो जाती है और जब वो अंडरवेयर निकालने के लिए टेंट के अंदर जा रही थी तो
आदमी उससे कहता है कि तुम्हें अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरे सामने ही अंडरवियर निकालो। जिसके बाद एलिशिया उससे साफ मना कर देती है। फिर जब वो आदमी वहां से जाने लगता है तो एलिशिया उसे अंडरवियर देने के लिए तैयार हो जाती है और उसे उतार कर अंडरवियर दे देती है। जिसके बाद वो आदमी उसकी मदद करने लगता है और वहां पर गड्ढा खोदने लगता है। जिसके बाद उसके बैग से एक रेडियो की आवाज आती है और वो आदमी उठकर उस रेडियो के पास जाने लगता है, जिसे देखने के बाद एलिशिया उससे रेडियो यूज करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, पर वो आदमी दोबारा वही जवाब देता है कि उसके बदले उसे क्या मिलेगा। जिसके बाद वो एलिशिया के कपड़े उतरवाने के लिए बोलता है। जिसके बाद एलिशिया अपना टॉप उतार देती है और वो आदमी अपना रेडियो यूज कर लेने देता है। जिसके बाद एलिशिया हेल्प मांगती है, पर बुरी किस्मत से उस जगह के लोग जॉर्जियन लैंग्वेज बोलते थे और उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। जिसके बाद एलिशिया उस आदमी रिक्वेस्ट करती है कि वो ट्रांसलेट कर हेल्प बुलाए, पर लेकिन वो आदमी दोबारा अपनी डील रखता है और उससे कहता है कि उसे बदले में क्या मिलेगा। जिसके बाद वो एलिशिया को अनड्रेस होने के लिए बोलता है, पर एलिशिया अनड्रेस होने साफ मना कर देती है। जिसके बाद वो उसे जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो आदमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गन फेंक कर एलिशिया के साथ रेप करने लगता है, जो कि क्रिस भी देख रहा था। जिसके बाद क्रिस को गुस्सा आता है और वो कैसे न कैसे करके गन को उठा लेता है और उस आदमी की तरफ गन पॉइंट कर देता है। जिसके बाद पर वो गोली नहीं चलाता क्योंकि उसका निशाना अच्छा नहीं था और उसे डर लग रहा था कि कहीं वो गोली एलिशिया को जाकर ना लग जाए। पर तभी वो उस आदमी का कुत्ता वहां पर आता है और उसके ऊपर कूद जाता है, जिससे क्रिस पीछे जाकर गड्ढे में गिरता है और गोली चल जाती है, जो कि जाकर एलिशिया को ही लगती है। जिससे उस आदमी को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एलिशिया की डेड बॉडी क्रिस के ऊपर फेंक देता है और क्रिस भी बेहोश हुआ पड़ा था, क्योंकि जब वो गड्ढे में गिरा तो उसके सिर पर चोट आई, जिससे वो बेहोश हो गया। और जब उसे होश आता है वो देखता है कि एलिशिया की मौत हो चुकी है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। वो ये चीज भी नोटिस करता है कि जिस लैंड माइन से वे डर रहे थे वो नकली है और डैनियल ने केवल उन्हें सबक सिखाने के लिए उसे सेट किया था। जिसके बाद हमें कई महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें क्रिस दिखाया जाता है जो कि एक लेडी से कह रहा था कि मैं एक टूरिस्ट हूँ और मैं अपना रास्ता भूल चुका हूँ, और जो कि उसके पास मैप नहीं था। तो वो लेडी उससे कहती है कि मैं तुम्हें मैप प्रिंट करके दे दूंगी। जिसके बाद क्रिस उसके घर के अंदर चला जाता है और वो लेडी उसे मैप प्रिंट करके दे देती है। जिसके बाद क्रिस उनसे कुछ बातें करता है और वो लेडी उसे लंच ऑफर करने के लिए कहती है। इसके बाद क्रिस उनके साथ लंच करने लग जाता है। उसके बाद वहां पर वही आदमी आ जाता है जिसने एलिशिया के साथ रेप किया था, और वो वहां पर आते ही क्रिस को देखता है और बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो क्रिस को बाहर निकालने के लिए बोलता है। जिसके बाद वो क्रिस को अकेले में ले जाकर कहता है कि ये तुम्हारा और मेरा मामला है, हम दोनों आपस में निपटा लेंगे, तुम मेरी फैमिली को इन्वॉल्व मत करो। जिसके बाद क्रिस बाहर चले जाता है। जिसके बाद बाहर जाकर क्रिस उनके कुत्ते को घायल कर देता है और उनके कुत्ते का बहाना करके वो उनके घर के अंदर दोबारा घुस जाता है, जिसे देखकर आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गन लेकर क्रिस को मारने के लिए आता है। पर क्रिस भी उस टाइम गन लाया होता है और वो उस आदमी के पैर पर शूट कर देता है। जिसके बाद क्रिस उसकी पूरी फैमिली को प्रिजनर बना लेता है और उसे एलिशिया का अंडरवियर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम अपनी फैमिली को पूरी सच्चाई बात बताओ कि तुमने हमारे साथ क्या किया। तो वो आदमी कहता है कि मैं नशे में कुछ गलत काम कर बैठता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिसके बाद वो उसकी बेटी के साथ वही सलूक करता है जो कि उसने एलिशिया के साथ किया था। जिसके बाद वो अपने गन के अंदर एक गोली डालता है और उसकी बेटी के सिर पर लगा देता है और वो पहली बारी में ही शूट हो जाती है। जिसके बाद उसकी बेटी मर जाती है और उस आदमी को उसका सबक मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।